Aswani here, Marihan School, student to teacher training institute, बैच नंबर 24 लेवल 23। तो मेरे पास जो वालेकुम अस्सलाम आसमत खास वाली जी हाउ समझ टू गई। फाइंड बैलेंस आप अभी क्या रिकॉर्ड करना चाह रही हैं? डिजिटल आपकी नज़र में डिजिटल दुनिया में तवाज़ुन बरकरार रखने का क्या मतलब है? हम जवाब आप ऐसे बोल सकती हैं। डिजिटल दुनिया में तवाज़ुन का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, पर उसे अपनी पूरी ज़िंदगी पे हावी ना होने दें। पढ़ाई, काम, परिवार, आराम और सेहत सबके लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। अगर हम लगातार मोबाइल और सोशल मीडिया में लगे रहें, तो मानसिक और शारीरिक सेहत प्रभावित हो सकती है। ये लगभग 1 मिनट में अच्छी तरह बोला जा सकता है। रिकॉर्डिंग के लिए ठीक रहेगा। आज के दौर में लोग मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल का शिकार क्यों हो रहे हैं? आप ऐसे कह सकते हैं, दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुके हैं। लोग जानकारी पाने, मनोरंजन और जुड़ाव के लिए इन्हें यूज़ करते हैं। लेकिन कई प्लेटफ़ॉर्म ऐसे बनाए जाते हैं कि लोग बार-बार खोलें और लंबे समय तक व्यस्त रहें। फ्री टाइम, आदत और हमेशा ऑनलाइन रहने की चाह ही इसकी वजह है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करें, ताकि हमारी पढ़ाई, काम, सेहत और की प्रभावित ना हो। क्या मुसलसल स्क्रीन के सामने रहना हमारी ज़हनी सेहत पर असरअंदाज होता है? मैं ज़रा देखती हूँ, आप ऐसे जवाब दे सकती हैं। जी हाँ, अगर हम लगातार लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो तनाव, बेचैनी और फोकस कम होना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। लगातार सोशल मीडिया देखने से कुछ लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस पर असर पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम स्क्रीन टाइम को संतुलित रखें। बीच बीच में देखें, अच्छी नींद लें और परिवार दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। यह डिजिटल बैलेंस हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है। डिजिटल थकन क्या है और इसके अलामात क्या हैं? देखती हूँ, एक सेकंड। हाँ, आप ऐसे बताएं। डिजिटल थकान उस हालत को कहते हैं जब कोई इंसान लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर या दूसरे इस्तेमाल करके मानसिक तौर पर थका हुआ महसूस करने लगे। आम लक्षण हैं आँखों में दर्द या जलन, सिर दर्द, कंधे और गर्दन में दर्द, ध्यान लगाने में दिक्कत, चिड़चिड़ापन, मानसिक थकान और नींद का प्रभावित होना। अगर ये लक्षण बार-बार महसूस हों, तो स्क्रीन टाइम कम करें और कुछ संतुलन। सोशल मीडिया का हमारी खुशी और खुद एतमादी पर क्या असर पड़ता है? हुँ, आप ऐसे बता सकती हैं, सोशल मीडिया का असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसे अच्छी चीज़ें सीखने, अच्छी जानकारी लेने और लोगों को सकता है। लेकिन अगर हम हर दिन का पैमाना बना लें, तो ये खुशी और खुद एतमादी पर बुरा असर डाल सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम याद रखें कि सोशल मीडिया पर दिखाई गई चीज़ें भी सच्चाई नहीं होती। हमें हमारी अपनी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए, असली रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए और सोशल मीडिया का संतुलित इस्तेमाल करना चाहिए। यही तरीका हमारी मेंटल खुशी और कॉन्फिडेंस। क्या काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में टेक्नोलॉजी मददगार या रुकावट है? बिल्कुल, मैं गाइड करती हूँ। बताइए, आपको किस तरह की रिकॉर्डिंग करनी है? मेरा आपसे सवाल है चैटजीपीटी कि क्या काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में टेक्नोलॉजी मददगार या रुकावट है?
टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का सही और लिमिटेड इस्तेमाल करें तो ये समय बचाने, घर से काम करने, सीखने और परिवार से जुड़े रहने में बहुत मदद करती है। लेकिन हर वक्त मोबाइल, ईमेल और सोशल मीडिया में लगे रहें और काम के बाद भी दूर ना हो तो बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है स्क्रीन टाइम की एक सीमा तय करें और अपना समय रखें और परिवार पर अपनी सेहत के लिए भी वक्त दें। बच्चों और नौजवानों के लिए अच्छा, मुनासिब इसमें सबसे स्क्रीन मुश्किल टाइम हिस्सा कितना आपके लिए होना क्या है? चाहिए? मेरे ख्याल में तो जो है हमें पहले अपने दूसरे जवाब दे सकते हैं। मामूल के इसके काम लिए पे कोई एक फोकस फिक्स करना टाइम नहीं चाहिए। होता, लेकिन देखा जाए तो काम के दौरान हर 20 मिनट बाद करीब 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज़ को देख लें। इसे 20-20 रूल कहते हैं। और हर 1 भी घंटे बाद 5-10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। काम खत्म होने के बाद कोशिश करें कि कुछ समय स्क्रीन से दूर रहें। परिवार, एक्सरसाइज, यही बैलेंस का अच्छा तरीका है। वालिदैन बच्चों की डिजिटल सरगर्मियों को मुस्बत अंदाज में कैसे मुनज़्ज़म कर सकते हैं? देखते आप ये बता सकती हैं, वालिदैन का सबसे अहम किरदार ये है कि वो बच्चों को सही डिजिटल आदतें सिखाएं, ना कि सिर्फ रोकते रहें। स्क्रीन टाइम के साफ सुथरे नियम बनाएं, उनसे बात करें कि वे ऑनलाइन क्या देख रहे हैं और खुद भी अच्छी मिसाल पेश करें। मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। उन्हें किताबें पढ़ने, खेलकूद, रचनात्मक एक्टिविटीज और परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए भी प्रोत्साहित करें। इस तरह टेक्नोलॉजी बच्चों की सीखने और डेवलपमेंट की साथी बनती है, न कि एक प्रॉब्लम। सोने से पहले और मोबाइल ये के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या नुकसान होते हैं? सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करने के क्या सोचने नुकसान हैं? पर आप ऐसे कह सकती हैं, सोने से पहले मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत पर असर डाल सकता है। इससे आंखों में दर्द, सिर दर्द, नींद प्रभावित होना, फोकस कम होना और सोशल मीडिया से तनाव बढ़ना शामिल हो सकता है। बेहतर है कि स्क्रीन टाइम सीमित रखें, बीच-बीच में ब्रेक लें और ज़रूरत हो तो मोबाइल ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। किताबें पढ़ना, दुआ करना या हल्का-फुल्का आराम किया अच्छा ऑप्शन है। यही संतुलित तरीका सेहत और ज़िंदगी दोनों के क्या लिए ठीक रोज़ाना है। कुछ वक्त बगैर मोबाइल के गुजारना फ़ायदेमंद है या और कैसे? देखिए, आप ऐसे जवाब दे सकती हैं। हाँ, रोज़ाना थोड़ा समय बिना मोबाइल के बिताना सच में फ़ायदेमंद है। इससे दिमाग को आराम मिलता है, तनाव कम हो सकता है, परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर वक्त गुजारने का मौका मिलता है और नींद की आदतों पर भी अच्छा असर पड़ता है। आप रोज़ाना 30 मिनट से 1 घंटा मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करें। किताब पढ़ें, सैर करें, बात करें या परिवार के साथ बातें करें। इससे धीरे-धीरे अच्छी आदत बनती है और रियल लाइफ और डिजिटल लाइफ में बैलेंस बनता है। यानी ऑल फ़ायदेमंद है, बस लिमिट में। क्या सोशल मीडिया से वक़्फ़ा लेना हमारी पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकता है? प्रोडक्टिविटी देखते हैं, सोशल मीडिया से कुछ समय का वक्त लेना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। जब हम बार-बार मोबाइल नहीं देखते तो ध्यान काम पर रहता है, समय बचता है, फोकस बेहतर होता है और काम ज़्यादा सही तरीके से होता है। साथ ही माइंड भी रिलैक्स रहता है। इसलिए दिन में कुछ समय ज़रूर बनाएं जब मोबाइल से दूर रहें। पढ़ाई, काम, एक्सरसाइज, किताब पढ़ना या परिवार के साथ वक्त बिताने में लगाएं। इससे प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ दोनों बेहतर रहती हैं। आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देना चाहें ताकि वो डिजिटल दुनिया से फ़ायदा भी उठाएँ और अपनी ज़हनी, जिस्मानी और समाजी ज़िंदगी में भी तवाज़ुन बरकरार रख सकें? सोचती हूँ आप ऐसे अपनी रिकॉर्डिंग का रिव्यू कर सकती हैं। मेरा पैगाम यही है कि टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं बल्कि मददगार बनाएं। डिजिटल दुनिया से सीखें, नई जानकारी लें, अपने हुनर को बेहतर करें, लेकिन अपने परिवार, सेहत और असली रिश्तों को भी बराबर अहमियत दें।
स्क्रीन टाइम को बैलेंस में रखें, नियमित ब्रेक लें और हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल के भी ज़रूर बिताएं। याद रखिए, असली कामयाबी सिर्फ नहीं, बल्कि एक संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने में है। अगर हम समझदारी से इस्तेमाल करें तो डिजिटल दुनिया के फायदे भी ले सकते हैं और अपनी जिस्मानी, सेहनी और समाजी जिंदगी में भी बेहतर तवाज़ुन कायम रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच चैट जीपीटी, आपने बहुत अच्छे से और ज़बरदस्त बातें बताई हैं, फ़ायदेमंद हैं शुक्रिया। और इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग भी अमल करेंगे और मैं चाहूँगी कि मेरी जो सुनने वाली ऑडियंस है वो भी इस पर अमल करे। एंड अल्लाह हाफ़िज़।